In today's session, we are going to have an introduction to the quantity surveying profession. कि क्वांटिटी सर्वेइंग का जो प्रोफेशन है, ये जो फील्ड है, ये जो ट्रेड है, ये बेसिकली है क्या। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो वेरियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो है वेरियस स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, प्रोजेक्ट्स के कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होते हैं, और एक प्रोजेक्ट के क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो क्वांटिटी सर्वेइंग है ये क्यों जरूरी है और इसकी क्या अहमियत है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्वांटिटी सर्वेइंग का जो हम काम करते हैं, एस्टिमेट करते हैं मटेरियल्स को, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्ट्स की, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्वांटिटी सर्वेइंग जो है वो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता है। ठीक है। जनरली कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो तो उस पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में जो क्वांटिटी सर्वेइंग का प्रोफेशन है उसका क्या रोल है। ठीक है। यानी प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस में एक जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है, एस्टिमेटर होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसका क्या रोल होता है, जब प्रोजेक्ट का बिडिंग प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त उसका क्या रोल है, जब प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन हो रही होती है, प्रैक्टिकली उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उस वक्त वो क्या कर रहा होता है। ठीक है। ओके। सो ये हमारा टॉक वन है बेसिकली, ये जो प्रेजेंटेशन अभी ओपन है। ठीक है। अच्छा। सबसे पहले हम जो है क्वांटिटी सर्विंग का जो प्रोफेशन है उसका एक ओवरव्यू देखते हैं, एक जो बुकिश डेफिनेशन आप कह लें कि इट्स अ स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन विद इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है। और बहुत बड़े बड़े मुल्कों की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना वो इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो इसके अंदर बहुत सारे जो है वो डिसिप्लिन हैं। ठीक है। तो क्वांटिटी सर्वेइंग इज वन ऑफ देम, वन ऑफ दोज डिसिप्लिन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक स्पेशलाइज्ड वैल्यू है। दैट फोकसेस, वो जो किस चीज को फोकस करता है, द फाइनेंशियल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, के उस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइनेंस इन्वॉल्व है ना, कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगी, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होंगे, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट की डिस्कस होगी, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रेड ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग। ठीक है। एंड कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट के जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के साथ या सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है, कीपिंग इन व्यू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप मजीद ये देखेंगे जो क्वांटिटी सर्वेयर होते हैं, दे आर द की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। कि पहले तो वो प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट देखते हैं कि इसकी इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो अंदाजन कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है। उसके बाद जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है ऑन साइट, तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो हमने कॉस्ट शेड्यूल की होती है उसको हम ओवर रन होने से बचाते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट ओवर रन ना हो जाए। ठीक है। आमतौर पे इस तरह से बजट के इश्यूज होते हैं प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो प्रोजेक्ट्स है ना वो डिले का शिकार होते हैं या वो अक्सर काफी बड़े बड़े अरसे के लिए रुक जाते हैं प्रोजेक्ट्स। राइट। सो इंश्योरिंग दैट द प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड विद इन द बजट। ये प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन और कॉस्ट कंट्रोल हम क्यों करते हैं, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि जो प्रोजेक्ट है वो विद इन द बजट कंप्लीट हो रहा है, वाइल मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड। के प्रोजेक्ट का जो आपने नेचर, टाइप, क्वालिटी ऑफ वर्क डिसाइड किया है, डिजाइन किया है, उसकी स्पेसिफिकेशन आपने डिसाइड की है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज किए बगैर प्रोजेक्ट को हम उस कॉस्ट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई हैं कि क्वांटिटी सर्वेयर जो है ये सारी चीजें मेक श्योर करता है, तो उसके लिए उसके पास स्किल्स क्या होनी चाहिए, उसके जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, वो एनालाइज कर सके कि ड्राइंग के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, मटेरियल रेट्स क्या हैं, और मार्केट के जो है वो लेबर रेट्स क्या हैं, किसके अकॉर्डिंगली कौन सा आइटम ऑफ वर्क हमें कितना कॉस्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद जो क्वांटिटी टेक ऑफ के कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ऑटो कैड है, प्लान स्विफ्ट है, ब्लू बीम है, ये काफी सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, तो इसके ऊपर उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना उसको कंस्ट्रक्शन मेथड्स और मटेरियल्स का नॉलेज होना चाहिए। ये जो तीसरी लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का उसका कंस्ट्रक्शन मेथड पता है और उसके मटेरियल्स का आपको नॉलेज है, तो यू विल बी वेरी गुड एट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जो है एक क्वांटिटी सर्वेयर शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसको जो है वो थोड़ा बहुत, बेशक बहुत ज्यादा डीप डाइव ना करे वो इसमें, बट कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उसका भी उसे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और उसके अलावा कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन